नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड परीक्षा के लिए टॉप जीकेजीएस के क्वेश्चन का आज की इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले। सारे प्रश्न दोस्तों पिछले सालों में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। अगर साथी आप लोग बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीकेजीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो का खासियत बात रहता है हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के जीकेजीएस के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने तैयारी को मजबूत बनेंगे। इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हुए हैं, अगर उस वीडियो के रिवीजन क्लास को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। सभी वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार डीएलएड एग्जाम करके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीकेजीएस की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए साथी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, न्याय का जंजीर किसे कहा जाता है? न्याय के जंजीर के नाम से जहांगीर को जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। बाबर का बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप मुगल वंश का संस्थापक हो जाता है बाबर। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर का जीत हो गया था और इब्राहिम लोदी का हार हो गया। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया जाता है। अगर दोस्तों बाबर का आपसे शासनकाल पूछा जाए तो बोल सकते हैं 1526 से 30 बोल सकते हैं, इसका शासनकाल हो जाता है। अकबर का बात करते हैं तो इसका मकबरा है सिकंदरा में और अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। कब? तो बोल सकते 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। औरंगजेब का बात करते हैं तो औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब का मृत्यु पूछा जाए तो 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को इस नाम से जाना जाता है। और विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन देश करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। और बोल सकते हैं जो मकर रेखा कौन देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा मकर रेखा है। और ऑस्ट्रेलिया देश की अगर राजधानी पूछा जाए तो कैनबरा आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? जूट का सर्वाधिक दोस्तों उत्पादन करता है विश्व में, उस देश का नाम है बांग्लादेश, याद रखिएगा। और अपना भारत देश में पूछा जाए जो कौन राज्य जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। और उसके बाद साथी दूसरे नंबर पर है बिहार राज्य। और बिहार राज्य का कौन जिला सर्वाधिक जूट उत्पादन में अग्रणी है तो उस जिला का नाम है पूर्णिया। क्या नाम है? पूर्णिया मेरे भाई नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था माओरी जनजाति कहाँ के मूल निवासी है? तो यह है आपको न्यूजीलैंड के। ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। जापान का बात करते हैं तो इसकी राजधानी टोक्यो हो जाता है और इसकी मुद्रा येन हो जाता है जापान की। और बोल सकते हैं सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह जाम्बेंजी नदी पर है। ऑप्शन डी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस जीकेजीएस के वीडियो को देख सके और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। अगर मेरे भाई टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, पता है तो काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? काला पर्वत मेरे भाई भूटान में स्थित है। काला पर्वत का अगर हम
बात करते हैं तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो इस नाम से जाना जाता है नॉर्वे को। किसको? नॉर्वे को इस नाम से जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से अंटार्कटिका को जाना जाता है। विकल्प डी जो है इसको आप लॉक कर लीजिए। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों मेक्सिको है। चांदी का बात करते हैं, इसका प्रतीक एजी हो जाता है। परमाणु क्रमांक 47। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? चांदी बोल सकते हैं। ब्राजील का बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कौन करता है? ब्राजील। कॉफी का भी उत्पादन कौन करता है? तो ब्राजील करता है। अगर विश्व में अगर पूछा जाए तो विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया था? इसको बनाने का काम किया एनेक्सीमेंडर बोल सकते हैं। अरस्तु का बात करते हैं तो इसको जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है और जंतु विज्ञान का भी जनक इसी को कहा जाता है। हेरोडोटस का साथी बात करते हैं तो बोल सकते हैं हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री का साथी पिता बोला जाता है हेरोडोटस को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है एशिया का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा स्थल है गोबी। ऑप्शन सी जो है यही सही जवाब हो जाएगा। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। और मकर रेखा दोस्तों याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा हो जाता है और इसको 2 बार काटने का काम करता है लिम्पोपो नदी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस जो है ना मेरे साथी, यह बोल सकते हैं आप इस 4 ऑप्शन में से सी नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों 13 दिसंबर को जो बीपीएससी का प्री एग्जाम हुआ था उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। सोचिए साथी, बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का आता है किसान का मित्र के रूप में किसे जाना जाता है? किसान के मित्र के रूप में जाना जाता है केचुआ को। केचुआ जो है यह एनीलिडा संघ के अंतर्गत आता है केचुआ। इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है। जोंक भी बोल सकते हैं, एनीलिडा संघ के अंतर्गत आता है नेरिस भी। गोल्डन फाइबर के रूप में किससे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है। कपास का बात करते हैं तो याद रखिएगा आप, कपास काली मिट्टी में सबसे अधिक उपजाई जाती है। काली मिट्टी इसके लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा। रेगुड़ मृदा। और बोल सकते हैं साथी काली मिट्टी सर्वाधिक आपको अपना भारत देश के महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलेंगे, इसीलिए कपास सर्वाधिक महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? इसकी शुद्धता लेक्टोमीटर से मापा जाता है। और बोल सकते हैं दूध का जो रंग सफेद होता है यह केसिन प्रोटीन के कारण होता है। और दूध का रंग जो पीला होता है साथी यह केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। बोल सकते हैं श्वेत क्रांति जो है यह दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत में केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है? तो यह स्थित लखनऊ में, नवाबों के शहर याद रखिएगा लखनऊ में स्थित है। आपको केंद्रीय औषधि संस्थान पूछा जाए तो। प्रश्न कहता है कृत्रिम रेशम क्या कहलाता है? कृत्रिम रेशम साथी रेयॉन कहलाता है। ऑप्शन डी रेयॉन कहलाता है। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। और अपना भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। याद रख सकते हैं अपना भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। लेटराइट मिट्टी जो है यह चाय की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी मेरे भाई कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गेहूं जो है यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। इसकी बुआई नवंबर दिसंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है रबी फसल की। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी सही उत्तर है महाराष्ट्र में। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? उस नदी का नाम है ऑप्शन ए याद रखिएगा गंगा। गंगा नदी की लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर इसकी
कुल लंबाई है। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। दोस्तों, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 2009 में, याद रख सकते हैं, घोषित किया गया। गंगा नदी 5 राज्य से होकर बहती है और बिहार के 12 जिला से होकर, बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी सबसे अधिक पटना से होकर बहती है, 99 किलोमीटर बोल सकते हैं आप। नर्मदा नदी का बात करते हैं तो गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। और दोस्तों, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर अगर पूछा जाए कौन स्थित है, कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। यमुना नदी के किनारे स्थित शहर पूछा जाए, दिल्ली, मथुरा और आगरा बोल सकते हैं। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, उसका नाम है दिल्ली। और बोल सकते हैं मुंबई के बारे में 7 टापुओं का शहर कहा जाए। लखनऊ को नवाबों का शहर, बेंगलुरु को दोस्तों बगीचों का शहर, और बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय है। इसरो का स्थापना पूछा जाए 1969 में हुआ था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब जो है यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर तो आपको भी पता होगा, कुमार गुप्त प्रथम बोल सकते हैं, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को जो देख रहे हैं इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को साथ ही जलाने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। एक बात याद है, बख्तियार खिलजी के ही सेनापति हुए अली मर्दान। अली मर्दान ने 1206 में बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? मेरे भाई, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अकबर बोल सकते हैं जो हुमायूं के पुत्र थे, अकबर का बात करते हैं तब। गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यह आपको कर्नाटक राज्य से संबंधित हो जाता है। धोनी की चाल अधिकतम किस में होती है? धोनी की चाल इस्पात में सबसे अधिकतम होता है। धोनी की चाल हवा में पूछा जाए तो 332 मीटर प्रति सेकंड। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब है बेंगलुरु को साथ ही इस नाम से जाना जाता है। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? बेटन कप हॉकी से संबंधित है। और बोल सकते हैं हॉकी जो है अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है, और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। बोल सकते हैं साथी, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न कहता है मुहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? इसका जो जन्म हुआ था ना 570 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? उस तत्व का नाम है, याद रखिएगा, क्लोरीन। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाता। ब्रोमीन जो है यह अधातु है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? उस देश का नाम है अपना प्यारा देश भारत, आप बोल सकते हैं। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? यह जो लिखा गया ना पाली भाषा में यह लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? आर्य समाज का स्थापना 1875 में दोस्तों बोल सकते हैं आप स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? तो मुंबई में इसका स्थापना किया गया। वेदों की और लोटों का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी चित्तौड़ बोल सकते हैं, इसकी राजधानी हो जाता है। किस ग्रह को कथा सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है? तो सुबह और शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। और शुक्र ग्रह जो है इसको पृथ्वी का बहन भी बोला जाता है, और बोल सकते हैं सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। शनि का बात करते हैं, यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। बुध दोस्तों यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बुध याद रखिएगा। मंगल, इसको लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। कहता है भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश में। देश पूछा जाए तो जापान आप बोल सकते हैं। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है?
नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से हो जाता है। नीली क्रांति आप बोलिएगा। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की रानी मसूरी को साथी पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही उत्तर बोल सकते हैं 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, कहता है मैकमोहन रेखा किस देश के बीच स्थित है? मैकमोहन रेखा पूछा जाए ना, भारत और चीन आप बोल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान आपसे पूछा जाए ना तो याद रखिएगा रेड क्लिफ बोलिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच पूछा जाए तो। कायर का विलोम शब्द क्या है? कायर का दोस्तों विलोम शब्द पूछा जाए यानी उल्टा शब्द जिसको विपरार्थक शब्द बोला जाता है तो सूरवीर बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। यह साथी आपको हिंदी का प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सा है? नगदी फसल इनमें से कौन सा है? गन्ना, याद रखेगा। जो फसल को दोस्तों सिर्फ लाभ कमाने के लिए उगाया जाता है उसको नगदी फसल कहा जाता है, गन्ना बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। और जनसंख्या के हिसाब से पहला स्थान बोल सकते हैं। दुग्ध उत्पादन में भी विश्व में अपना देश प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव बोल सकते हैं, गीत गोविंद के लेखक हो जाते हैं। लक्ष्मण सेन के दोस्तों दरबारी कवि थे, जयदेव बोल सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है, यह बिहार के रहने वाले थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी पूछा जाए फिर भी उत्तराखंड को बोलिएगा, उत्तराखंड में है। जम्मू कश्मीर केसर का सर्वाधिक उत्पादन करता है, जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? रामायण का जो रचना हुआ था न शुंग काल में हुआ था। रामायण का लेखक है महर्षि वाल्मीकि, याद रखिएगा। बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर अपना प्यारा सा बिहार आप बोल सकते हैं। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर है गोल्फ से मेरे भाई, इसका संबंध हो जाता है। सोमेश्वर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी कहाँ है? यह बिहार में स्थित है। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? सही उत्तर है दामोदर नदी को इस नाम से जाना। कोसी नदी, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों बीपीएससी के एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया था कोसी नदी के बारे में, तो बिहार डीएलएड में भी पूछे जा सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं। किस मुगल कहता है के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? सही जवाब आप क्या बोल सकते हैं? औरंगजेब के शासन काल में। ऑप्शन डी औरंगजेब के शासन काल में। दोस्तों अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियां अगर पूछा जाए ना तो राजस्थान आप लॉक कर सकते हैं, राजस्थान राज्य। हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक का खोज सिम्बर के द्वारा किया गया। और बोल सकते हैं आप जो हरित लवक को दोस्तों पादपों का रसोई घर कहा जाता है। पादपों का रसोई घर पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप हरित लवक को कहा जाता है। क्वेश्चन का था कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का जो लड़ाई हुआ था ना, यह हुआ था 1540 में, यह युद्ध लड़ा गया था कन्नौज का। भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर? इनमें से कौन शहर स्थित है? याद रखिएगा झारखंड, जिसकी राजधानी रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? सही जवाब है 1752 में बनाया गया था। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन सागर बांध जो है ना, यह कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन नदी पर? कृष्णा नदी पर। गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? यह मेरे साथी शेर के लिए है। और गिर जो है बोल सकते हैं गुजरात में। कहाँ है?
गुजरात में। एक सींग वाला गेंडा के लिए क्या है, तो काजीरंगा है एक सींग वाला गेंडा के लिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। अगला प्रश्न, समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला उज्ज्वला राय बोल सकते हैं। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। पर्वत शिखर लाओत्से किस देश में स्थित है? यह है नेपाल में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है सही उत्तर। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? 1502 में। प्रथम बार 1498 में। तीसरा बार पूछ लिया जाए तो 1524 में। वास्को डिगामा पुर्तगाली व्यक्ति था, पुर्तगाल का रहने वाला था, भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास की माता पूछा जाए, हिस्टोरिका को कहा जाता है, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता पूछा जाए, इंद्रदेव बोल सकते हैं, याद रखिएगा। ऋग्वेद साथी यह सबसे प्राचीन वेद है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। और वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। और बोल सकते हैं सामवेद को भारत संगीत का जनक कहा जाता है, याद है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और यजुर्वेद जो है यह गद और पद दोनों में लिखा गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये थे आपको बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए जीके जीएस के प्रश्न, जिसको हम एक रिवीजन के तौर पे जबरदस्त तरीके से करवाए। अगर इस रिवीजन क्लास को पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप सही से उत्तर दे पाए। साथ ही इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत जरूर बनाइए। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।